डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम पढ़ने लगे हैं एक्स और एक्स नॉर की इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग नैंड गेट। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट जो अपने गेट्स हैं और डिफरेंट सर्किट्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी नैंड गेट से। आज हम जो है वो एक्स नॉर और एक्स और जो हमारे पास गेट्स होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे बाय यूजिंग नैंड गेट। तो सबसे पहले हम एक्स और के लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक्स और का ट्रुथ टेबल। इसकी हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है f इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स। इसका अगर हम सबसे पहले सर्किट बनाए तो हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारी इंप्लीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एंड गेट में हमारे पास क्या चीज़ इंप्लीमेंट होगी, y कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट और x हमारा जो है वो सिंपल आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों फंक्शंस हमारे पास सम हो जाएंगे। हमारे पास ओवरऑल हमारा आ जाएगा x और y। जो x और के लिए हम साइन यूज करते हैं वो प्लस एंड देन सर्कल का साइन यूज करते हैं। अब हमने अपने इस सर्किट को बाय यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करते थे कि हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स होते थे हम उसमें क्या करते थे कि हम अपने इन्वर्टर जो है उसको जो नैंड की रिप्लेसमेंट है वो यूज़ करते थे, एंड गेट को उसकी जो नैंड की रिप्लेसमेंट है वो यूज़ करते थे, एंड देन और गेट की जो रिप्लेसमेंट है वो यूज़ करते थे। लेकिन अक्सर अगर हम बुक्स वगैरह में सर्किट बना हुआ देखें तो वो थोड़ा सा हमें जो हमारी डायरेक्ट नैंड की इम्प्लीमेंटेशन है उससे डिफरेंट बना हुआ नजर आता है। फॉर एग्जांपल जब हम बुक्स वगैरह में देखते हैं तो हमारे पास जो सर्किट है वो नैंड का कुछ इस तरह का बना हुआ हमारे पास शो होता है। ये हमारे पास जो है वो एक्स और का सर्किट है बाय यूजिंग नैंड गेट्स। लेकिन अगर हम अपने जो ओरिजिनल सर्किट को देखें तो हमें वहाँ पे अगर उसके थ्रू हम डायरेक्टली बनाते हैं नैंड गेट से तो हमारे पास एक इन्वर्टर यहाँ पे लगना था, एक इन्वर्टर यहाँ पे, और देन जो आगे ओवरऑल इन्वर्टर थे, तो हमारे पास एक नैंड गेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाइड सर्किट है। लेकिन अब ये सिंप्लीफाइड सर्किट की इक्वेशन आई कहाँ से, ये बना कैसे, अब हम उसको देखते हैं कि उसका प्रूफ क्या है कि हमने इस सर्किट से ये सर्किट पे हम आ गए। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी f इज इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। हम क्या कर लेते हैं, इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लेते हैं। हमें पता है कि डबल कॉम्प्लीमेंट हम जब भी अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो फंक्शन एज इट इज ही रहता है। इसी तरह हम राइट साइड पे भी यही करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट सिंगल ए कॉम्प्लीमेंट है वो हम जो है वो अंदर एक्सपेंड कर लेते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम ऊपर ही रहने देते हैं। तो हमारे पास टर्म बन जाएगी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा और दोनों एक्सप्रेशन पे अलग अलग जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और एक ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम फर्दर जो है वो एक्सपेंड करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और एक ओवरऑल जो होल कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। हमारे पास टर्म बन जाएगी एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई ओवरऑल होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अगर हम जो अपनी इस टर्म है इसको लेट से ए कह देते हैं और अपनी इस टर्म को लेट से बी कह देते हैं, तो अब हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए बी
ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास कुछ नैंड जो गेट है उसकी फॉर्म में आ गया। इसको फर्दर अब हम जो है अगर अब हम जो है वो इसका सर्किट बनाने की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ए है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट हमने उसे कह दिया, और बी को हमने कह दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ए और बी के सर्किट को इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पास जो ओवरऑल एक्सओर का गेट है वो बन जाएगा बाय यूजिंग नेट। एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक एंड गेट लेते हैं और उसमें इनपुट अप्लाई कर देते हैं अपनी एक्स एंड वाई। तो यहाँ से जो हमें रिसीव होगा वो क्या चीज़ रिसीव होगी, एक्स वाई ओवरऑल होल बार। इसके साथ एक फर्दर अगर हम एंड गेट एक और यूज़ करें और उसकी इनपुट हम दे दें y, तो हमारे पास अब जो फंक्शन रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा। अगर हम इसका जो ओवरऑल फंक्शन है इसको एक्सपेंड कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि बाय यूजिंग द मॉर्गन्स लॉ हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब ये टर्म एंड हो रही है विद y कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से जो हमें रिसीव होगा इस पॉइंट से वो होगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट विद y, और ओवरऑल हमारे पास जो है ऊपर आ जाएगा बाय यूजिंग लैंड है तो हमारे पास बाहर आ जाएगी। अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें अगर तो आ जाएगा हमारे पास y x बार प्लस y बार ओवरऑल होल कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है y बार जो है वो 0 होता है, तो हमारे पास रह जाएगा x बार y। इसमें बाय यूजिंग द मॉर्गन्स लॉ हम अगेन लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस y कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास a टर्म है वो हमारी जो है वो इस फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट हो गई। इसी तरह जो हम b के लिए भी हम इंप्लीमेंट कर लेंगे अपने, उसी तरह ही हम एक गेट पे अप्लाई करेंगे एक्स वाई। हमें यहाँ से रिसीव हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ एक और एंड गेट को जो है वो हम यूज़ करेंगे विद फर्स्ट इनपुट। तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन है, जहाँ से अब जो इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फंक्शन रिसीव हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो हम देख सकते हैं हमारे पास a और b जो है वो हमारे इंप्लीमेंट हो गए। a और b जब इंप्लीमेंट हो गए तो उनके ऊपर एक और बार लगेगी। इसका मतलब है कि जो a और b हमारे इंप्लीमेंट होके आए हुए होंगे उन पे एक और हम नैंड गेट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा एक्स और का फंक्शन जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। अब हमने अपने इस और इस सर्किट में देखना है कि कोई ऐसा एंड गेट है जो सेम इनपुट्स ले रहा है और सेम आउटपुट जनरेट कर रहा हो। तो हमारे पास ये वाला गेट ऐसा है और ये वाला जो सेम इनपुट्स ले रहा है और सेम आउटपुट ही जनरेट कर रहा है। तो हम इसको कंबाइन कर देंगे। इसको हम कंबाइन किस तरह करेंगे कि एक एक्स एंड वाई इधर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा एक एंड गेट था जिसमें वाई इनपुट जा रही थी, एक एंड गेट हमारा था जिसमें एक्स इनपुट जा रही थी। तो एक हमारी इनपुट यही वाली आ जाएगी जो एक्स वाई की हम यूज कर रहे थे, और एक इनपुट हमारी एक्स की यूज हो जाएगी। इसी तरह एक इनपुट हमारी ये बन जाएगी इस एंड गेट की, और एक इनपुट हमारी यहाँ वाई से आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो सर्किट है वो जब ए और बी यहाँ तक हमारे जो है वो ए बी हमारे जो है वो इंप्लीमेंट होगी। ए बी इंप्लीमेंट होंगे तो हमने उस पर एक और नैंड गेट अप्लाई करना है, तो यहाँ से हमारा जो है ओवरऑल एक्स और का फंक्शन जो है वो रिसीव हो जाता है। ये जो सारा प्रूफ है इसके लिए हम एक और भी हम इसका प्रूफ यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रूफ तो ये है कि हमने ये सर्किट कैसे बनाया। सेकंड इसका प्रूफ हम ऐसा है हमारे पास रिसीव हो रहा है एफ इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसमें जो है एक्स्ट्रा ऐड कर दें एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट में हम ऐड कर दें एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पता है कि दोनों टर्म 0 के इक्वल होती हैं, ओवरऑल फंक्शन पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि हम जो है वो सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे। हम पहले टर्म में से ले लेते हैं एक्स, हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास जो इस टर्म में से हमने जो है वो एक्स कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या रिसीव हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ
इन दोनों टर्म में से हम जो है वो ले लेते हैं y कॉमन, तो हमारे पास यहाँ से भी कॉमन रह जाता है अंदर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। अब इस x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट अगर बाय यूजिंग द मॉर्गन्स लॉ वापस जाए तो हमारे पास होता है xy ओवरऑल होल बार। इसी तरह y ये भी हो जाएगा हमारे पास xy होल बार। अब हमारे पास जो फंक्शन हमारा जो अब जो हमारे पास फंक्शन है वो ये बन गया। अब हम फंक्शन का जो है वो उसी तरह ही डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे जिस तरह हमने यहाँ पे भी देखा था। हमारे पास बन जाएगा एक्स वाई बार प्लस वाई एक्स वाई बार ओवरऑल होल कॉम्प्लीमेंट और देन एक और कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो है वो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब हम जो है इस फर्स्ट जो बार है उसको एक्सपेंड कर लें, तो एक्स वाई बार ओवरऑल होल बार और ये प्लस का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में बाय एक्स वाई बार और होल बार और ओवरऑल होल बार जो हमारी फंक्शन पे रहती थी जो हमने एक्सपेंड की। उसी तरह ही हम इस टर्म को कह देते हैं अपना लेट से a कह देते हैं और इस टर्म को हम कह देते हैं b। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बन गई वो क्या बन गई है कि एक्स वाई बार मल्टीप्लाई विद x और ये ओवरऑल नेट हो रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है या एक्स वाई, यहाँ से 98 लगेगा तो हमारे पास यहाँ से रिसीव हो जाएगा एक्स वाई बार। इसको दोबारा जब हम एंड करेंगे विद x के साथ तो यहाँ से हमारे पास क्या रिसीव हो जाएगा एक्स वाई बार ओवरऑल होल बार। तो ये हमारे पास जो है वो इसी तरह का सर्किट जो है वो ओवरऑल इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह हम y के लिए अगर देखें तो हमें एक एंड गेट यूज करना है एक्स वाई, यहाँ से हमें रिसीव हो जाएगा एक्स वाई बार और ये विद दोबारा एंड होगा y के साथ, तो हमें यहाँ से रिसीव हो जाएगा y एक्स वाई बार ओवरऑल होल बार। तो ये दोनों सर्किट उसी तरह के ही हमारे पास आ गए जैसा हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसके बाद इन पे दोबारा जब जैसे ही जो ओवरऑल यहाँ पे जो होल बार रहती है उस पर हम एक और नैंड गेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ये फंक्शन जो है वो रिसीव हो जाएगा। ये हमने लिखी थी इस तरह एक्स और के आउटपुट। एक्स नॉर की आउटपुट हमारे पास क्या होती है जो कि हम देख सकते हैं कि ट्रुथ टेबल से कि जो एक्स और की आउटपुट आ रही है उसका ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एक्स और का इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है फंक्शन विद नैंड गेट, ये पूरा जो सर्किट है हमारे पास, इसके आगे हम जो है वो एक इन्वर्टर अगर लगा लें तो हमें जो है वो रिसीव हो जाएगी एक्स नॉर की आउटपुट, हमें जो है वो रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।